Hi everyone, only 15 days left for CAT 25 now, and at this point, the most important strategy, the strategy which will help you the most is the mock attempt strategy. आपको mocks कैसे attempt करने हैं and how to actually go when you actually go and give the CAT exam. कैसे आपको हर section कैसे approach करना है because for VRC, for DLR and for cons सबकी separate 3 अलग-अलग strategies होती हैं कि आपको कैसे approach करना है हर section को. In this video, I'll just be focusing on the con section because this is the most requested section by all of you. एंड बिकॉज इस सेक्शन में भी देर आर लॉट ऑफ नुआंसेस कि आपको कैसे राउंड 1, राउंड 0, राउंड 2 कैसे होते हैं, हाउ टू लीव क्वेश्चंस बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके बहुत फेमिलियर टॉपिक से होंगे जो आपको लगेगा ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है एंड देन यू फॉल इन दैट ईगो ट्रैप एंड देन यू लाइक वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इवन इफ द क्वेश्चन इज वेरी टफ यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट थिंकिंग ये तो मेरा किया हुआ टॉपिक है ये तो मुझे हो जाना चाहिए सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट क्वेश्चन तो दिस इज अ काइंड ऑफ art that you have to learn how to leave questions, how to attempt these questions, कैसे questions को skim करने हैं and like कैसे ना time अगर आपका like time management कैसे करना है basically अगर कैसे last के 2 minutes बचे हैं so कैसे आप कौन सा question कैसे आप smart work कर सकते हो कैसे आप options use करके answer तक जा सकते हो so in this video I'll just be showing you that just a mock attempt strategy. I won't be attempting the full mock. I'll just show you how I attempt the mock myself, right? So for everyone who don't know me, my name is Aditya Gupta. I scored a 99.5 in personal in CAT Uni 4 with a 99.21 in quants. So I'll be showing you my quants attempt strategy. And I'll be attempting the CAT 23 paper slot 2. So CAT 23 का quants was unarguably the toughest. So maybe उसकी थोड़ी जो मेरी strategy है वो थोड़ी अलग हो सकती है आपसे. But you can take a reference. जैसे मैं कर रहा हूँ, you can just see the strategy that I follow. अगर आपको कुछ और करना है, then obviously everyone is different. आप अपना भी use कर सकते हैं strategy or like any plan that you follow. So starting with the first question, the sum of all possible values of x. Okay, I read this question and I see this is certain indices and plus इसमें qualitative भी involved है. Like 2 टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व है. अगर मैंने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा. अगर मैंने नहीं कर रखा तो मैं इसको नहीं छूंगा नहीं. इफ आई हैव नो आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आई वोंट इवन मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू. मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा. देन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. दैट इज इट. बट लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. मैंने इस क्वेश्चन को आई रीड इट फॉर लाइक 10-20 सेकंड्स में क्वेश्चन पढ़ लूंगा मैक्सिमम 10 सेकंड्स में, राइट. 2 की पावर 4x सी इस सर्टेन इंडाइसेस का है प्लस इसमें थोड़ी सी क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व है. अब मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा. अलजेब्रा मेरा स्ट्रांग है तो मैं करूंगा only if I have an idea because this is round 0. Round 0 में we only do those questions जिनको हमें पता है हम पक्का कर ही लेंगे under 2 minutes. Maximum under 2 minutes हम questions को कर लेंगे. That is round 0. So first of all I'll go through all the 22 questions. This is my round 0. जो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं कर ही लूंगा पक्का उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा. जो मुझे क्वेश्चन लगता है मुझे आता है बट इसमें मुझे टाइम लग सकता है या थोड़ा सा लाइक आई एम डाइसी अबाउट दिस क्वेश्चन उसको मैं मार्क पर रिव्यू कर दूंगा. एंड द क्वेश्चन विच आई नो कि मुझे जीरो आइडिया इस क्वेश्चन का, मुझे पता ही नहीं है इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, इसको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, उस क्वेश्चन को मैं मार्क पर रिव्यू भी नहीं करूंगा. ओके, तो दिस इज मे बी अगर किसी का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो मार्क पर रिव्यू भी नहीं करेगा. बट अगर मेरा अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स मैंने कर रखा है, क्वाड्रेटिक मैंने कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं मार्क पर रिव्यू कर सकता हूँ. या फिर अगर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है पहले, आई नो कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, देन आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. बट राइट नाउ लेट्स लुक्स लाइक अ वेरी वेग क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट से लग रहा है. सो आई वोंट इवन मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू. मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊंगा. सो सेव इन नेक्स्ट, राइट. Now this is let A, B and B and natural numbers such that A greater than okay. So this is a factors का क्वेश्चन. ओके, फैक्टर्स के क्वेश्चन में मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें देखो कुछ सॉल्विंग तो है नहीं, ओनली ये है, मतलब ये मतलब दो, एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे. ओके, सो इसमें मुझे बस दिख रहा है कि मुझे फैक्टर्स बनाने हैं. 144 की पावर 145, राइट. इसमें दिख रहा है दिस इज 12 स्क्वायर. सो इसके फैक्टर्स करके मुझे बस इनकी पावर निकालनी है. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक आई कैन डू, राइट, बिकॉज इट सीम्स लाइक एन इजी क्वेश्चन टू मी. बिकॉज इसमें बस फैक्टर्स करने हैं एंड उसके बाद मैं एम और एन की वैल्यू निकाल लूंगा. तो इफ आई फील कि मैं ये क्वेश्चन कंफर्टेबल हूँ करने में तो मैं करूंगा. अगर मुझे लगता है कि मतलब मैं कर सकता हूँ बट इसमें मुझे टाइम लग सकता है, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज काइंड ऑफ न्यू टू मी, मैंने पहले ही कभी करा नहीं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा बिकॉज दिस इज माई राउंड 0. आई एम ओनली गोइंग टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जिसको मुझे पता है मैं 100% श्योरिटी के साथ कर ही लूंगा. जो मेरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है मैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन राउंड 0 में करूंगा पहले. सो दिस सीम्स लाइक अ न्यू क्वेश्चन टू मी. मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग तो है फैक्टर्स, मुझे पता भी है कि इसकी अप्रोच ऐसी हो सकती है, बट राइट नाउ जो क्वेश्चंस के बारे में 100% कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बस वही क्वेश्चन पहले करूंगा. सो दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक अ गुड क्वेश्चन. आई विल जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू बिकॉज मुझे इसका आइडिया है कैसे करना है. बस फैक्टर्स में ब्रेक इन करना है और फिर एम और एन की पावर निकालनी, एम और एन की वैल्यूज निकालनी. दैट इज इट. तो आई फील लाइक आई कैन डू दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिकॉज दिस इज राउंड 0. वी आर ओनली डूइंग दिस क्वेश्चन जिसके बारे में 100% पक्का श्योर हूँ.
For any natural numbers m n k such that k divides m n plus 2n 3n plus 4n. Okay, ये must be a common divisor. Okay, मुझे इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया, बट दिस इज ऑल्सो न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैंने पहले करा नहीं हुआ है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डाइसी हूँ. लाइक आई मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा तो हो सकता है मैं कर पाऊँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ हिंट, लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि मैं क्वेश्चन शायद से कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा. मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. सो नाउ दिस इज क्वेश्चन 4. दिस इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स x and y. ओके ओके, सो व्हाट आई कैन सी इन दिस क्वेश्चन इज, ये इनइक्वालिटीज का बेसिस का क्वेश्चन है. बस RHS को LHS में ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे एंड जो भी इक्वेशन आएगी, एंड देन विल यूज द ऑप्शन, बिकॉज आई कैन सी द ऑप्शंस ओवर हियर. ऑप्शंस काफी अच्छे दिए हुए हैं, सो आई जस्ट यूज द ऑप्शंस. इक्वेशन जो भी बनेगी उसमें ऑप्शंस डाल के देखूंगा, जो भी वर्क करेगा दैट आई मार्क. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच आई विल डू, एंड लाइक इसको कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी, बिकॉज RHS को LHS में ले जाना है और बस जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है और उसमें ये ऑप्शन डाल के देखना है. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन बिफोर एंड आई नो इसको कैसे अप्रोच भी करना है, राइट, एंड आई हैव डन दिस बिफोर एज वेल. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई विल अटेम्प्ट. जो भी आंसर आएगा, लेट्स से मेरा कुछ भी आंसर आया, मैंने मार्क करा एंड देन आई जस्ट मूव अहेड. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव डन. स्टार्टिंग है 4 क्वेश्चन. Fourth question is the first question that I am attempting in my round 0, because I know I have already done this question और मुझे इसका concept भी आता है. And then save it next, but I'll make sure कि इसमें मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, because I'm pretty sure about this question कि मैंने पहले कर रखा है, so that's why I'm only that's the reason why I'm attempting this question. Okay, now this number of positive integers less than 50 having exactly 2 distinct factors other than 1 in itself. Okay, so this is also very easy question, factors, because it is easy for me because I've done this concept. अगर किसी ने नंबर सिस्टम नहीं करा हो, किसी ने फैक्टर्स नहीं करा, तो उसके लिए हार्ड हो सकता है. So this is easy for me. What I can see in this question is, again, क्या क्वेश्चन है, having exactly 2 distinct factors other than 1 in itself. तो इसका क्या फॉर्म हो सकता है, this is 2 distinct factors other than 1 in itself. Okay, so मतलब उसके 4 फैक्टर होने चाहिए, should have 4 factors, right? And 4 factors कैसे हो सकते हैं उसका, या तो ये a क्यूब होगा, right? This will be a cube, or this can be a into b, because like I hope everyone knows इसको कैसे होता है, 1 plus 1 into 1 plus 1. So this means it will also have 4 factors. This will a की power 3. This will also have 3 plus 1 equals to 4 factors, right? बस अब मुझे वैल्यूज डाल के देखनी है बस. दिस इज लाइक अ हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन. पहले मैं a को 2 रखूंगा, b को 3 रखूंगा, बिकॉज ओनली प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, राइट. देन इसको 5 रख सकता हूँ, देन 7 9 नहीं 11 रख सकता हूँ, 13, राइट. सो आई जस्ट हैव टू चेक. फिर उसके बाद a क्यूब में भी लाइक दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव ऑलरेडी डन बिफोर, सो आई नो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. एंड फैक्टर्स and number system is a topic जो मेरा strong है, so that's why I'll also run this question in my round 0. Now this question is done. इसका जो भी आंसर आया, कुछ भी आएगा, मैंने मार्क कर दिया, and then I'll move on to the next question, right? Now this question, log is a topic which सबका strong होना चाहिए. log मेरा भी काफी strong है, because हर साल log से क्वेश्चन आते ही आता है, and वो pretty easy, काफी easy भी होता है, ठीक है. तो log मेरा already strong है. जितने भी log के क्वेश्चन आते हैं mocks में, मैं हमेशा log के क्वेश्चन करता हूँ. सो दिस क्वेश्चन लॉग का है. आई नो लॉग मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है. लॉग में 10-12 ही फॉर्मूलाज होते हैं, आपको अगर पता है तो इजीली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. दिस आर क्वेश्चन फ्रॉम लॉग्स. आई नो आई कैन डू इट, सो आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा. जो भी आंसर आएगा जस्ट मार्क एंड देन मूव फॉरवर्ड. नाउ ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. लुक्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. इसमें काफी कुछ है, एक पूरी इक्वेशन भी दी हुई है. फिर उसके बाद नो रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. दैट पार्ट आई गॉट टू नो, ठीक है. बट उसके बाद y इज अ पॉजिटिव, इफ y इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब पहले मैं ये भी सॉल्व करूं, फिर इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू भी निकालूं. दिस सीम्स लाइक अ टफ क्वेश्चन. थोड़ा इसमें ज्यादा सॉल्विंग लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बिकॉज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालते हैं. मे बी AMGM लगेगा, मे बी उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बट इसका मुझे पता है नो रियल रूट्स इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि इसको इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बट आई फील ये क्वेश्चन टफ है, इसमें मुझे टाइम लगेगा. सो आई विल जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज इट, ठीक है. Now this question, price of a precious stone is directly proportional to square of its weight. Sita has a precious stone weighing 18 units. Okay, pretty long question. ठीक है, फर्स्ट ग्लांस में मैं देखूंगा मुझे काफी लंबा क्वेश्चन लगेगा, इतना सारा मुझे पढ़ना पड़ रहा है. एंड मतलब मुझे आइडिया तो है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिकॉज प्रोपोर्शनल टू वेट, लाइक आई थिंक एवरीवन नोज दिस. ये अगर प्रोपोर्शनल टू वेट है तो दैट मीन्स प्राइस इसकी कुछ भी P होगी इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, राइट. सो P इक्वल्स टू KW स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. ये इक्वेशन बन के फिर काफी मतलब, क्योंकि इसमें क्या आगे चल के इफ यू सी मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, मतलब मुझे 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, हाईएस्ट लोएस्ट उनका डिफरेंस निकाल के. सो लाइक सीम्स लाइक अ बिग क्वेश्चन, बट मुझे फिर भी थोड़ा आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और मुझे थोड़ा सा आइडिया कैसे करना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को भी आई जस्ट मार्क फॉर रिव्यू, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now moving on to the next question. This is Meenu purchased a pair of sunglasses 1,000 and sells it to Kanu. Okay, so this is a profit and loss question. Directly I can see profit and loss question है, very easy question. Like इसको पता है मैं 1 मिनट के अंदर कर लूंगा. So this is a question that I will definitely do. I'll show you like अगर मैं एग्जाम कंडीशन में कर रहा हूँ मैं कैसे इसको 1 मिनट के अंदर जल्दी से कर लूंगा. ठीक है. मीनू कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस. मीनू की दी हुई है परचेज अ पेयर ऑफ ग्लासेस एट 1,000, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस ये है 1,000. ओके, देन सेल्स इट टू कन्वर्ट 20% प्रॉफिट. 20% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस इसकी हो गई 1,200. नाउ कनु की सीपी कितनी हो गई 1,200, राइट. देन कनु सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. दैट मीन्स कनु की सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1,200 का 0.8, 1,200 into 0.8, दैट इज 120, 240, 960. Okay, this is the selling price and this is the price at which Manu bought again. ठीक है, तो मनु की वापस cost price पड़ गई 960 and now finally Manu sells the same pair of sunglasses to Tanu. Okay, if the total profit made by Meenu in all the transactions is rupees 500. Okay, so पहले इसने transaction में 200 का profit कमाया. Now अब transaction in his entire transaction, Meenu के entire transaction में he or she earns a profit of 500. So that means इस transaction में she or he will earn a profit of 300. So 960 plus 300 that is 1,260. Okay, and इसमें क्या पूछा हुआ है percentage of profit मेरा Meenu. Percentage of profit कितना हो गया 300 divided by 960 into 100. That is it. ये solve करके I'll get my answer. That is it. Okay, so this is a question that I will definitely do in my round 0. जो भी answer आएगा इसका कुछ भी आया I'll just mark it and then move forward. Okay. Okay, moving forward, Ravi is driving at a speed of 40 kilometers per hour. Vijay is 54 meters behind Ravi. Okay, this is a simple TSD question, time speed distance. ज़्यादा इसमें कुछ complex है नहीं. ये question भी मैंने पहले कर रखा है. So this is a question that I will again attempt. Very easy kind of question. This is a round 0 question only, right? For some people it may be a round 1 question. For some people it may even be a very tough question. So that is why I'm saying subjectivity काफी रहती है. कुछ लोगों का कुछ topic strong होता है. Maybe मेरा permutation combination और geometry strong नहीं है. सो उस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे ज्योमेट्री पीएनसी के वो मैं राउंड 2 में करूंगा, मे बी राउंड 1 में करूंगा. बट जिन लोगों का पीएनसी और ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो हो सकता है वो सेम क्वेश्चन को राउंड 0 में करे. सो दैट सेम क्वेश्चन कैन बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, बट दैट्स दैट क्वेश्चन कैन बी वेरी टफ फॉर मी बट इजी फॉर यू. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, कैन सॉल्व इट अंडर 1 मिनट 90 सेकंड्स. इतने में कर सकता हूँ मैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन दैट आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट. आई जस्ट मार्क दिस एंड देन मूव फॉरवर्ड. राइट, जो भी इसका आंसर आता है मैंने सॉल्व करा, मार्क दिस, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्वेश्चन को मैं कर ही लूंगा. ठीक है, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठा, मुझे लाइक बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग मुझे पता था ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आई विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, मुझे 2 मिनट हो गए, आई एम नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन बट आई एम स्टक कि अब मुझे क्या करना चाहिए. यहाँ से मैं स्टक हो गया, मेरा आंसर नहीं आ रहा. बट मान लो मेरा आंसर आ भी गया बट वो गलत आ रहा है बार बार, राइट, एंड 2 मिनट्स हो गए, देन आई विल लीव दिस क्वेश्चन. राइट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना बिकॉज दिस इज अ राउंड 0. क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा 2 मिनट से ज्यादा आपको लग रहे हैं उसमें तो क्वेश्चन को छोड़ दो. 2 मिनट हो गए, चेक द टाइमर, 21 मिनट्स हो रखे. अगर 19 मिनट्स अगर मैंने अभी स्टार्ट करा सॉल्व करना और 19 मिनट्स हो गए, मुझे लग रहा है 2 मिनट लैप्स हो गए और इस क्वेश्चन में मैं कहीं भी आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, देन आई लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड. बट आई विल मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू. आई वोंट स्पेंड लाइक 5 to 6, आई वोंट स्पेंड लाइक मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज अगर आप ईगो स्ट्रैटेजी ईगो ट्रैप में आ जाते हो ना, बिकॉज आई नो मेरा TSD स्ट्रॉन्ग है. बट इफ आई गेट इन दिस ईगो ट्रैप कि यार मैंने क्वेश्चन स्टार्ट तो करे, मैंने 2 मिनट लगाए भी हैं, मैंने 2 मिनट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे आंसर्स का चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगाओगे, हर क्वेश्चन आपको सेम मार्क्स दे रहे हैं पेपर में, राइट. इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगाओगे, स्टक हो ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, उससे अच्छा किसी और क्वेश्चन में टाइम लगा लो. सो लीव दिस क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू कर दो बिकॉज आपने इस पर ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रखा है और आपको आइडिया भी है स्टार्टिंग में कि कैसे करना है, बट स्टिल आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी हो रखा है. सो मार्क फॉर रिव्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is this? 20% of the employees work in the manufacturing department if the total salary obtained. Basically very easy question. Again a linear equation का question है. इस question को आप पढ़ो, मुझे पता है ये काफी ज्यादा easy question है. Averages और linear equation को थोड़ा सा mix करके question है. Very easy question. I'll show you how I'll solve it in the paper. Like बहुत easy question है. Like under आप 1 minute में कर सकते हो. ठीक है. This is a question. 20% of the employees. Let's say there are 100 employees. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? Total salary manufacturing. ठीक है. 2 चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग में 20% ऑफ द एम्प्लॉइज हैं एंड यहाँ पे 80% ऑफ द एम्प्लॉइज है ऑब्वियसली. ठीक है, 20% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग, सो 80% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग. देन एवरेजेस की बात करिए, सैलरी की बात करिए. ठीक है, सैलरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये टोटल सैलरी है. ठीक है, टोटल सैलरी
टोटल सैलरी का 1/6 गोज टू दीज मैन्युफैक्चरिंग एंड बाकी का जो भी बचा हुआ है वो जाता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। तो लेट्स से टोटल सैलरी कितनी है, 60 मान लेता हूं मैं, ठीक है। और दिस वाज ऑब्वियसली लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल सैलरी मैंने 60 मानी है, 60 का 1/6 इज 10 एंड बाकी का बचा हुआ 50, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, एवरेज सैलरी ऑपरेटिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी क्या होगी, टोटल एम्प्लॉइज 20 नहीं 20 टोटल सैलरी 10 और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20, ठीक है। इस टू क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग की टोटल सैलरी, ओके थोड़ा सा शायद से आई थिंक आई डिड रॉन्ग। टोटल सैलरी इज 10 डिवाइडेड बाय कितने, टोटल पीपल 20, दिस इज द एवरेज सैलरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन नॉन मैन्युफैक्चरिंग की कितनी हो गई, दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 50। बस अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना है 80/50, तो आपका आंसर जो आएगा आई थिंक 4/5 5/4 में से कुछ आएगा एंड देन दैट विल बी योर आंसर, ओके। जो भी आंसर होगा आई जस्ट मार्क इट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Then this is pipe A and C. This is a very big question. मैं first glance में मैंने पढ़ा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। I know this is a question from time and work, pipes and cisterns से क्वेश्चन है, बट बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है। पहले B empties the tank, फिर A fill the tank, then B and C turn on together, 15 minutes, C, बहुत लंबा क्वेश्चन है। मुझे पता है मैंने pipes and cisterns कर रखा है, मैंने time and work भी कर रखा है, बट seems like a very big question, so I'll leave this question right now, right? Maybe मैं mark for review कर दूंगा because मुझे ये टॉपिक आता है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आई नो कि मुझे टॉपिक आता है। मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बोरोस ₹2 lakhs, ओके, कंपोनेंट हाफ ईयरली, ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये सारे जो एसआईसी के क्वेश्चंस होते हैं, दीस आई जनरली टेक अ लॉट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन, मुझे एटलीस्ट 3 मिनट्स लग जाते हैं क्वेश्चन में, 2.5 to 3 minutes। सो आई वोंट डू दिस क्वेश्चन इन राउंड 1, बट आई डू दिस क्वेश्चन मे बी इन राउंड 1 और राउंड 2। सो आई जस्ट मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। कंटेनर 40 liters ऑफ मिल्क, वेरी इजी क्वेश्चन, वो प्रॉपर आपका फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम 1 माइनस कितना सॉल्यूशन रिप्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम इनटू वो n की पावर रहता है ना। आई थिंक दिस इज दैट क्वेश्चन, बहुत ईजी है बिकॉज लाइक इफ यू रीड दिस क्वेश्चन वो ये 4 liters आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर रिप्लेस्ड विद 4 liters। सो आई जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, आई नो इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, आई विल यूज दैट फॉर्मूला एंड डू दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बी माय राउंड 0 क्वेश्चन ओनली, ठीक है, बिकॉज आई नो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का क्या मतलब अप्रोच क्या रहेगी और इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई विल डू दिस क्वेश्चन राउंड 0। मूविंग टू द नेक्स्ट वन अगेन, Giant bought a certain number of white shirts at ₹1,000 per piece and sold a certain number, okay okay, ठीक है। इसमें बहुत सारी, लाइक आई रीड दिस क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है हर कोई लंबा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। बट व्हेन यू रीडिंग दिस क्वेश्चन यू विल हैव एन आइडिया कि इसमें कितनी सारी वेरिएबल्स हैं, कितने इसमें यू नो कितने इसमें आपकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बट व्हेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन आई नो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज व्हाइट शर्ट्स है, देन ब्लू शर्ट्स है, मतलब मुझे व्हाइट शर्ट्स का भी एक्स लेना पड़ेगा, ब्लू शर्ट्स को वाई लेना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो दिस सीम्स लाइक अ बिग क्वेश्चन टू मी, बट आई नो दिस कंसेप्ट, सो मे बी आई विल डू दिस क्वेश्चन, बट राइट नाउ लाइक आई वोंट इवन मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू बिकॉज आई नो ये काफी लंबा जाने वाला है। व्हाइट शर्ट्स को कुछ लेना पड़ेगा वेरिएबल, ब्लू शर्ट्स को लेना पड़ेगा, फिर इसकी अलग से आपको वो दी हुई है पर पीस प्राइस दी हुई है, इसकी अलग से पर पीस प्राइस दी हुई है, फिर दोनों का मिला के दिया हुआ है। सो सीम्स लाइक अ बिग क्वेश्चन टू मी। अभी नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने मार्क फॉर रिव्यू काफी कर रखे हैं, तो उन पे मुझे वैसे भी आने हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, राइट। सो आई वोंट मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन। Certain amount of money is equally divided, okay okay, basically a very easy linear equation question, right? Let's say linear equation का question है, आप अगर पढ़ोगे you will get to know कि linear equation question है। Let's say आपका linear equation strong नहीं है, let's say you're not, you read this question, you don't have any idea कि इस question कैसे approach करना है, you have no clue कैसे भी कि मैं question कैसे approach करूँ, मेरा first step करना चाहिए, अगर आपको कुछ भी idea नहीं है, leave this question, don't even mark for review, ठीक है। question को leave कर दो if you don't have any idea how to solve this question, ठीक है। डोंट स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन इट, बस 20 सेकंड्स में पढ़ा, 30 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स, 30 सेकंड्स भी नहीं 20 सेकंड्स मैक्स पढ़ो क्वेश्चन। यू शुड हैव एन आइडिया कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल आइडिया नहीं है, लीव दिस क्वेश्चन, डोंट इवन मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अ ट्रायंगल, ठीक है, ज्योमेट्री, माय ज्योमेट्री इज वीक, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा भी नहीं, लाइक दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू, यू शुड एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन, बट माय ज्योमेट्री इज वेरी वीक, प्लस आई सी द दिस थिंग, जो सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी काफी सारे वो लग रहे हैं मुझे, कॉम्प्लेक्स से लग रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू इन दिस इज, कभी कभी ऑप्शंस में ना आप वैल्यूज डाल के भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में मतलब मुझे लग रहा है काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आई वोंट इवन रीड दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शंस भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स है सारे, तो आई वोंट रीड दिस क्वेश्चन, आई जस्ट लीव इट बिकॉज माय ज्योमेट्री इज वीक, मेरा ज्योमेट्री वीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, नॉट इवन मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। Leaving this question, but like before leaving the question, do read the question. But since I've already seen the options, and थोड़ा सा glimpse ले लिया question की, मुझे लग रहा है थोड़ा tough है, so I'll just leave this question, not even marking it for review.
ठीक है, दिस इज स्टिल माई राउंड जीरो, लाइक अभी तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई अभी काफी ज्यादा टाइम निकल रहा है, बट राउंड जीरो में आपको 20-25 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है, 20 मिनट्स शुड बी मैक्सिमम आई थिंक राउंड जीरो में, 20 मिनट्स में 15 मिनट्स, लाइक वंस यू कीप फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी ना, आपका टाइम अपने आप कम होने लगेगा। हो सकता है मे बी इन योर फर्स्ट मॉक इफ यू ट्राई दिस स्ट्रैटेजी की राउंड जीरो, राउंड वन, राउंड टू, तो हो सकता है राउंड जीरो में आपको 30 मिनट्स लग जाए, एंड देन आपके पास राउंड वन और राउंड टू के लिए सिर्फ 10 मिनट्स बचे। बट एज यू नो कीप ऑन using this strategy, using this round 0, round 1, round 2, then आपका टाइम अपने आप कम होता जाएगा, 30 मिनट्स से 20 मिनट्स, मे बी 50 मिनट्स तक भी आ सकते हो आप, ठीक है। सो नाउ सीइंग दिस क्वेश्चन अगेन, दिस थिंग ज्योमेट्री क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री मेरी वीक है, तो मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट आई स्टिल रीड द क्वेश्चन, अगर मे बी मेरे से हो पाए। ABC 9 सेंटीमीटर, BC 6, पीएंगे 2 पॉइंट्स इन BC, ओके। IC एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, और इसमें वो दी हुई है, साइड्स दी हुई है, और इसका कुछ एरिया का रेशियो भी दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। इट सीम्स लाइक अ टफ क्वेश्चन टू मी बिकॉज मेरी ज्योमेट्री वीक है, तो इस क्वेश्चन को आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज ऑल्सो ग्राफ का क्वेश्चन, माई ग्राफ इज वेरी, आई हैव नो क्लू अबाउट दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को मतलब इस ग्राफ को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, एंड इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं इस सेक्शन में, इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, नो टाइम ऑन इट, आई वोंट इवन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, नॉट इवन मार्किंग इट फॉर रिव्यू, जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट। Okay, this is a arithmetic progression, okay, so the common differences, okay, A11 equals to, I think this is a easy question, अगर आप try करोगे, then like how I will do it is, ठीक है, A5 A9, ठीक है, A5 equals to A9 दिया हुआ है, A5 equals to B9, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A प्लस इसका वो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस D1 equals to B प्लस 8D2, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन ये सेकंड इक्वेशन है A19 equals to B19, दैट मींस A equals to 18D1 equals to B plus 18D2, ओके। देन लास्ट इक्वेशन क्या है, B2 equals to 0, दैट मींस B plus D2 equals to 0, B equals to minus D2, ठीक है, यहाँ से मेरी B की वैल्यू आ गई, B equals to minus D2, then I'll put this B की value in over here, फिर मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3 वेरिएबल में, then I'll solve these 2 equations, कुछ वैल्यू आएगी मेरी, then उसके बाद I'll have to find the value of A11, so this is how we'll approach this question, because I have a little bit of idea AM इसका AP का, then I'll definitely solve this question in my round 1, like अगर मेरे 2 मिनट लग गए इसमें, और 2 मिनट के बाद भी I'm not getting anywhere, I'm like stuck, मतलब आप कैसे करूँ, then I'll leave this question, but अगर मेरा हो रहा है, when I first look at this question in the first glimpse, तो मुझे आइडिया है कैसे करना है इस क्वेश्चन को, दैट्स व्हाई आई एम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वीक है, देन यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट, ओके। सो मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे पता है इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम अटेम्प्टिंग। अगर आपको लगता है आपको नहीं पता, देन यू कैन डायरेक्टली लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज डन, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा, लेट्स से मुझे आंसर नहीं आया, इवन देन आई जस्ट मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, मे बी बाद में आके मैं वापस कर सकता हूँ। Okay, then definitely maximum minimum possible. Okay, seems like a very complex question to me. 3 इक्वेशन दिख रही हैं, 1, 2, 3, इन तीन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। मे बी आई कैन डू दिस, मे बी आई कैन नॉट, मुझे आइडिया नहीं है, सो आई वोंट इवन मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू बिकॉज ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट आई कैन स्टिल डू, ठीक है। तो आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन टोटली, इस क्वेश्चन को मैं छूंगा भी नहीं अभी, ठीक है। मे बी बाद में अगर टाइम बचेगा तो मे बी राउंड 2 में मैं कर सकता हूँ, सो अभी इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा बिल्कुल। सेव एंड नेक्स्ट, ओके। 2 sequences AN, BN, then the largest 3-digit integer, both these, ठीक है। इसमें बस आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको पूरी इन दोनों की वो निकालनी पड़ेगी आपको, जो कॉमन टर्म्स वाली जो इनकी AP बनेगी वो आपको निकालनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट 3-digit नंबर। उसकी बस एक कंडीशन होती है, लेस देन 1000 आपको करना पड़ेगा। सो मे बी आई हैव डन दिस क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सो आई स्टार्ट ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। मे बी हो सकता है मुझे 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, 3 मिनट में ट्राई करूंगी, 3 मिनट नहीं लगे, बट लेट्स से यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपके 2 मिनट ऑलरेडी इलैप्स हो चुके हैं, बट यू नो अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, मे बी 30 सेकेंड्स और 1 मिनट थोड़ा और सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो ऐसा नहीं कि आपके 2 मिनट हो गए आपके तो आप छोड़ ही दो क्वेश्चन को, बट अगर आपको पता है कि 30 सेकेंड्स और लगा के या फिर 1 मिनट और लगा के आपका आंसर आ जाएगा पक्का से, देन डेफिनेटली रन दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन ओके, मे बी मेरा जो भी आंसर आएगा या नहीं आया, जो भी होगा, I'll just move on to the next question. Okay, so मेरे 22 questions सारे मैंने 22 questions सारे देख लिए, and how this helps you is because जो easy questions होते हैं, like I showed you this one, 9th question, this is a very easy question and this is in the middle, 9th question is in the middle,
and this question also 11th question is also very easy. This is also in the middle, right? जो easy questions होते हैं वो ज़्यादातर बीच में होते हैं या फिर end में होते हैं. And काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, like a lot of aspirants, they start solving their quant का paper from the first question itself. First question से हुआ नहीं, let's say, they spend a lot of time on this, then they spend a lot of time on question 2. तो होता है काफ़ी सारे लोग ना 11th क्वेश्चन तक आ ही नहीं पाते. So तो easy questions होते हैं वो सारे काफ़ी सारे लोग मिस कर जाते हैं. So this is what you don't have to do. You have to go through all the 20 questions. This is just for my round 1. Now my round 1 is complete. Now I'll start my round 2. Okay, this should take you approx 20 to 25 minutes. Round 0. ठीक है. Now coming to round 1. Round 1 में अपने जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करे हैं उन पे आपको वापस आना और उनको वापस ट्राई करना है. लेट्स से दीस क्वेश्चन विल टेक यू अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स. तो जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस हमने करे हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो इन क्वेश्चन को करो राउंड 1 में. ठीक है, यू डू दिस क्वेश्चन. मे बी आपका ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा. अगर नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स हो गए, 4 मिनट्स अगर आपसे नहीं आ रहा कहीं भी कुछ भी, यू आर नॉट, यू स्टक, सो लीव दिस क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज यू हैव मोर क्वेश्चन दैट यू हैव मार्क फॉर रिव्यू जो आप ऑलरेडी कर सकते हो. ठीक है, आप 3rd क्वेश्चन पे आ जाओ, 7th 8th. ठीक है, देन यू कैन डू दोस क्वेश्चंस. आपका राउंड 1 हो जाएगा. राउंड 1 में आपके जो भी, अगर आपने सारे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन आपने सारे स्किम कर लिए, मार्क फॉर रिव्यू जो आपने करे, दिस इज इन राउंड 1 यू ओनली हैव टू डू दोस क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं. लेट्स से ये सारे क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू या आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट मतलब देख लिए, 2 3 7 8 10 12 13 20. ठीक है, आपने सारे देख लिए. इसमें से आपसे मान लो 2 या 3 क्वेश्चन हो गए. नाउ लेट्स से व्हाट यू हैव टू डू फॉर राउंड 4, राउंड 2 आई मीन. जो आपने क्वेश्चंस लाइक मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करे उनको एक बार स्किम कर लो अच्छे से. मे बी कुछ आपको हिट कर जाए, कुछ स्ट्राइक कर जाए जो आपको पहले स्ट्राइक नहीं कर रहा था. दैट यू कैन डू इन योर राउंड 2. सो बेसिकली मोस्ट स्टूडेंट्स राउंड 0 राउंड 1 तक ही कर पाते हैं. राउंड 2 तक बहुत कम लोग ही जाते हैं. बट इफ यू आर फास्ट, इफ यू हैव दैट स्पीड, देन यू कैन डू राउंड 0 राउंड 1 राउंड 2. मेरे लिए मोस्टली राउंड 0 राउंड 1 में सारे क्वेश्चंस होते हैं. राउंड 2 वाले क्वेश्चंस टेक में अराउंड 5 मिनट्स, लाइक अप्रॉक्स 4 to 5 मिनट्स. बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और मेरे से टाइम बचता नहीं लास्ट में. तो मोस्टली मेरा राउंड 0 राउंड 1 में खत्म हो जाता है. एंड आई एम एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस और मे बी मोर, समटाइम्स 15 to 16. बट 12 to 13 इज लाइक एन एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स व्हिच आई डू. तो उसमें एक्यूरेसी भी ठीक रहती है एंड लाइक अटेम्प्ट्स आर आल्सो लाइक नॉट बैड. 12 to 13 इफ यू गेट अराउंड 10 क्वेश्चन राइट देन यू आर एट 99% इन CAT. ठीक है, 30 मार्क्स पे 99%. So this was my strategy how you can attempt the quants paper in round 0, round 1, round 2. And like I said, don't fall in your ego trap. Don't think ये question like बहुत easy question है या फिर ये question ratio proportions है, मतलब मेरा बहुत easy topic है, मेरा बहुत strong topic है. Don't think like that. अगर आपसे questions, if you are stuck, if you have taken 2 minutes and you're not getting anywhere, then leave that question, move on to the next question. Don't get stuck on to one same question because मेरे साथ भी काफी बार होता है और I'm pretty sure आपके साथ भी a lot of people may relate with this कि एक क्वेश्चन जो होते नहीं उस पर एटलीस्ट 6 to 7 मिनट्स कभी कभी लगा देता हूँ. लाइक एक क्वेश्चन पे 6 to 7 मिनट्स लगा देता हूँ, देन आई रिग्रेट किया मैंने तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में टाइम क्यों लगा दिया. मे बी मैं ये टाइम किसी और क्वेश्चन में दे सकता था. एंड वो 6 to 7 मिनट्स लगाने के बाद भी कभी कभी होता है कि क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है. सो बेसिकली यू आर स्पेंडिंग 6 to 7 मिनट्स टू गेट 0 मार्क्स. दैट इज इट. और मे बी समटाइम्स -1 हो जाता है अगर गलत आंसर हो जाता है तो. ठीक है, सो राउंड 0 में वो क्वेश्चंस करने जो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये क्वेश्चंस कर ही लूंगा पक्का से, मैंने ये क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं और मुझे इसका कंसेप्ट आता ही आता है तो मैं कर लूंगा. ठीक है, ओनली डू दिस क्वेश्चन इन राउंड 0. देन इन राउंड 1 जो आपने क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करे इन राउंड 0 वो क्वेश्चंस वापस करने आपको. देन इफ यू हैव टाइम देन यू कैन मूव ऑन टू द राउंड 2 विच इज जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करी, जो क्वेश्चन आपको लगता है बहुत टफ है बट यू स्टिल हैव टाइम ऑन यू. ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं. ओके, सो दिस इज समथिंग. लेट्स से आपके पास लास्ट में अप्रॉक्स 2 मिनट्स बचे हैं. ठीक है, लेट्स से यू हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट इन द लास्ट एंड आपका राउंड 0 हो गया, राउंड 1 हो गया. जो भी आपने क्वेश्चंस राउंड 0 में करने थे वो आपने कर लिए, जो भी आपने मार्क फॉर रिव्यू करने थे क्वेश्चंस वो भी आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है, आपने स्किम थ्रू कर लिए. नाउ लेट्स से आपके 2 मिनट्स बचे हैं बट आपके पास एक भी ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जो मतलब मार्क फॉर रिव्यू आपने कर रखा है. मतलब राउंड 0 राउंड 1 हो गया, नाउ यू आर ऑन राउंड 2 बट यू ओनली हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, है ना. लेट्स से आप इस क्वेश्चन पे हो, 15th क्वेश्चन पे हो. दिस इज ठीक है, चलो इसी तो टीटा क्वेश्चन है. डू नॉट एवर लीव टीटा क्वेश्चन. ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो तुक्का मार के आ जाओ. यू कैन सी 1000 1125 डिस्काउंट मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स. ठीक है, कुछ तो तुक्का मार दो, 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना. टीटा क्वेश्चंस को खाली तो छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, 100 लिख दो, 200 250 300 कुछ भी तुक्का मार के आ जाओ. कभी भी हो सकता है कि आपको तुक्का सही हो जाए. ठीक है, तो ये देखो इसमें भी ये भी टीटा क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें भी तो कुछ तुक्का मार दो. डू नॉट लीव टीटा क्वेश्चंस एम्प्टी. कुछ ना कुछ तुक्का मार के आ जाओ. इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है कि टीटा क्वेश्चंस मतलब ये वाले सही हो जाए बिकॉज ऑब्वियसली बहुत डाइवर्स सेट ऑफ आंसर्स इसमें आ सकते हैं.
बट लेट्स से इन योर दिस थिंग VRC, उसमें आपका ऑड वन आउट होता है, उसमें सिर्फ आपको 1 या 5 में से एक नंबर चूज करना होता है, तो उसमें तुक्का पक्का मारो. डू नॉट लीव योर टीटा क्वेश्चन एम्प्टी. इवन इन DLR कुछ ना कुछ तुक्का मार के आ जाओ, ठीक है. बट स्मार्ट गेसेस है, ऐसे नहीं कुछ भी हमने गेस मार दिया. इसमें आपको वैल्यूज दिख रही 352 330, ऐसे नहीं इसमें आप 1500 लिख दो, कुछ थोड़ा सा तुक्का लाइक स्मार्ट गेस करके. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन मे बी यू कैन जस्ट थोड़ा स्मार्ट गेस करके तुक्का मार सकते हो. ओके, ठीक है. ओके, नाउ लाइक आई वाज सेइंग, अगर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं लास्ट के, you only have 2 minutes left and this is a round 2 question. आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, then you can use the option. जो भी ऑप्शन चाहिए ना, आप कुछ वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो. ए को आपने कुछ सिलेक्ट कर ली, बी को सिलेक्ट कर ली, आर को कुछ सिलेक्ट कर लिया, राइट. ये वैल्यूज सिलेक्ट करके भी आप ऑप्शन कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. और यू कैन यूज द ऑप्शंस टू सॉल्व द क्वेश्चन. मे बी इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आप यूज नहीं कर पाओ, बट देयर आर अदर क्वेश्चंस इन व्हिच यू कैन यूज द ऑप्शंस, ठीक है. इस क्वेश्चन में भी नहीं, इस क्वेश्चन में भी नहीं. हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस. क्वेश्चन 20 नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने मार्क फ्री भी करा. लेट्स से यू ओनली हैव 2 मिनट्स लेफ्ट एंड ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. यू कैन यूज द ऑप्शंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑप्शन तक काम नहीं आता है, बट लेट्स से यू हैव मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, उनमें काफी ज्यादा होता है कि ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो. सो यूज दैट, यूज दीज टेक्निक्स. ऑप्शंस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज that saves you a lot of time sometimes. Even in TSD, ऑप्शन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत ज्यादा टाइम आपका बच सकता है कभी भी. So this is the strategy which I follow personally. And अगर आपको सही लगी ये strategy, and if you want a strategy for DLR and VRC as well, this was a very I wasn't solving the questions obviously, and I was explaining a lot. That is why इतना टाइम लग गया, वरना मतलब आप काफी कम टाइम में भी काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है. So try following this strategy, and if you want a strategy similarly for DLR and VRC, just comment down below. And अगर ये वीडियो को 500 likes आ जाते हैं, if this video gets 500 likes, then I'll create a video for DLR and VRC mock and strategy as well. Okay, so all the best for CAT, and I'll see you in the next video.